आज का टॉपिक भारत में पंचायती राज, चुनौतियां एवं समाधान। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में पंचायती राज वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जनता के दरवाजे तक लाता है। लोकतंत्र की संकल्पना का अधिक यथार्थ में अस्तित्व प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था एक ठोस कदम है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय जनता की स्थानीय शासन कार्यों में अनवरत रुचि बनी रहती है, क्योंकि वे अपनी स्थानीय समस्याओं का स्थानीय पद्धति से समाधान कर सकते हैं। अतः इस अर्थ में भागीदारिता की प्रक्रिया के माध्यम से जनता को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से शासन एवं प्रशासन का प्रशिक्षण स्वतः ही प्रदान रहता है। देश में ग्रामीण विकास की दिशा में सर्वप्रथम गरीबों एवं ग्रामीण विकास के शुभचिंतक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 1952 को भारतीय शासन ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 2 अक्टूबर 1952 को राष्ट्रीय विस्तार सेवा का शुभारंभ किया गया। ग्रामीण भारत में निवास कर रहे गरीबों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जनवरी 1957 में स्व बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया गया। 24 नवंबर 1957 को इस समिति ने अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया। समिति के सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करते हुए इस संस्थाओं का नाम पंचायती राज रखा गया। स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज की स्थापना को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। राजस्थान को भारत का प्रथम राज्य होने का गौरव प्रदान किया है, जहां सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई। 2 सितंबर 1959 ईस्वी को राजस्थान विधानमंडल ने सर्वप्रथम पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 पारित किया गया। गांधी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 को स्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन नागौर जिले में किया गया। वर्तमान में पंचायती राज प्रणाली लगभग सभी राज्यों में चल रही है। कहीं एक स्तरीय, कहीं द्विस्तरीय तो कहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली चल रही है। कुछ राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली चलाई जा रही है। पंचायती राज की चुनौतियाँ। ग्रामीण जनता के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर विकास की योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन तो किया जाता है, लेकिन पंचायती राज को कार्यप्रणाली के क्रियान्वयन में चुनौतियों के कारण इन योजनाओं का लाभ उन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाता है जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं। इन चुनौतियों के पीछे प्रशासकीय क्रियान्वयन अभिकरणों से संबंधित तंत्रों के कारण दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। विकास की समस्याएं इस प्रकार हैं। योग्य प्रशासकों एवं विशेषज्ञों की चुनौती। हम सभी जानते हैं कि योग्य प्रशासकों एवं विशेषज्ञों के अभाव में नियोजन कार्य असफल हो जाता है। पंचवर्षीय योजना के समय में विशेषज्ञ व प्रशासक प्रशासन में आए, लेकिन जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए वह स्थान उन्हें नहीं मिल पाया। अतः वे अपने आप को निराश व हताश अनुभव करते हैं एवं साथ साथ उनका कार्य करने का मनोबल निरंतर गिरता जाता है तथा वे कार्यरत स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थानों में कार्य शुरू कर देते हैं। यदि संयोग से कोई दक्ष प्रशासक या विशेषज्ञ अपनी ईमानदारी, लगन, परिश्रम के साथ विकासात्मक कार्य करने का प्रयास भी करता है, तो उसमें राजनीतिक एवं हाई कमान के दबाव में आकर वह विकासात्मक कार्य चाहकर भी नहीं कर सकता,
जिससे दिन ब दिन प्रशासकों एवं विशेषज्ञों का अभाव बढ़ता ही जा रहा है। सही व विश्वसनीय तथ्यों की कमी। बिना तथ्यों एवं आंकड़ों के न कोई योजना बन सकती है और न ही कोई वास्तविक कल्पना की जा सकती है, क्योंकि प्रशासन के पास आंकड़ों का निराभाव है। आंकड़े तो सभी विषयों के मिल सकते हैं, परंतु वे सही व विश्वसनीय नहीं प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, विधवा पेंशन योजना अथवा ग्रामीण आवास योजना। जब तक प्रशासन को सही व विश्वसनीय तथ्यों के आंकड़े नहीं प्राप्त होंगे, तब तक ग्रामीण विकास के विकासात्मक कार्यों की योजना बनाना एवं उनके क्रियान्वयन व वास्तविक परिणामों को कल्पना करना व्यर्थ होगा। अधिकारियों व पदाधिकारियों के बीच संबंधों की चुनौती। जहां नीति निर्माण होता है तथा समन्वय किया जाता है, जिले के विकास कार्यक्रमों में ब्रेक का कार्य करता है, जिससे विकास कार्य शिथिल पड़ जाते हैं। विकास की योजनाओं के निर्माण का कार्य एवं क्रियान्वयन में कठिनाइयां आती हैं एवं विकास यथोचित नहीं हो पाता है। वास्तव में यह प्रत्यक्ष अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि संबंधों के अभाव के कारण विभागीय तनाव, मनमुटाव, ईर्ष्या की भावना का विकास होता है, जिससे आपसी सहयोग व समन्वय का अभाव दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता। पंचायती राज एवं जिला नियोजन परिषदों में अधिकांश राशि योजनाकारों की जेब में चली जाती है एवं शेष बची हुई राशि प्रशासकीय अधिकारियों एवं राजनीतिक पदाधिकारियों की जेबों में चली जाती है और बची हुई राशि को विकासात्मक कार्यों में लगाया जाता है, जो लगभग 15% ही होती है। इस बची राशि के आधार पर विकास योजना एवं कार्यक्रम बनाए जाते हैं और राशि आधे कार्यक्रम में समाप्त हो जाती है। लाल फीताशाही का बढ़ता प्रभाव। लाल फीताशाही के प्रभाव में वृद्धि के कारण विकासात्मक कार्यों को पूरा करने में अनावश्यक विलंब होता है। कभी कभी विकासात्मक योजनाओं की फाइलें महीनों तक लंबित पड़ी रह जाती हैं, जिससे आम आदमी विकास के फलों से वंचित रह जाता है। उदाहरणार्थ, भवन निर्माण कार्य, रोड निर्माण आदि हेतु प्रस्तुत पत्र यदि जिला परिषद या महानगर पालिका में भेजा जाता है तो वह महीनों तक लंबित पड़ी रह जाती है। इतना ही नहीं, लंबित कार्य के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसके कारण घूसखोरी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जन सहभागिता की कमी। पंचायती राज प्रणाली द्वारा कार्यान्वित होने वाली योजनाओं को पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन व अनुपालन के लिए जन सहयोग की आवश्यकता होती है, चाहे वे ग्राम पंचायत की योजना हो या जिला परिषद की। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना को पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों के माध्यम से पूर्ण तो किया जाता है, लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहयोग के अभाव के कारण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पंचवर्षीय योजनाएं एवं वार्षिक योजनाएं जन सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती। योजना के क्रियान्वयन में ढीलापन। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए विकासात्मक योजनाओं के निर्माण से कार्य खत्म नहीं हो जाता। किसी योजना का वास्तविक अर्थ व महत्व उसके सफल क्रियान्वयन से होता है। केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार द्वारा विकासात्मक योजनाएं तो ढेर सारी लंबी चौड़ी बनाई जाती हैं, अर्थात उन योजनाओं का क्रियान्वयन कार्य आरंभ ही नहीं होता, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक कार्यक्रमों व योजनाओं के क्रियान्वयन के ढीलेपन के कारण उस क्षेत्र का विकास केवल कल्पनात्मक रह जाता है। आर्थिक संसाधन का अभाव। ग्राम पंचायत हो या जिला परिषद, उनके पास धन को समस्या शुरू हो रही है। इन संस्थाओं को स्वतंत्र आर्थिक स्रोत या तो दिए नहीं गए या फिर जो भी दिए गए वे अर्थ शून्य हैं। परिणामतः शासकीय अनुदानों पर ही जीवित रहना पड़ता है। चुनौतियों का समाधान। अधिकारियों व आम जनता को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग देना चाहिए, ताकि ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन को सहयोग मिल सके।
विकासात्मक कार्यों को करने के लिए प्रशासकों एवं विशेषज्ञों को स्वतंत्र होने से वे अपने अनुभवों एवं कार्यकुशलता के आधार पर कार्य कर सकेंगे। पंचायती राज व्यवस्था राजनीतिक जागरूकता के साथ साथ आम आदमी के सशक्तिकरण का भी परिचायक है। विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था और सहभागिता मूलक लोकतंत्र पंचायती राज व्यवस्था के दो मुख्य घटक हैं। इसकी सफलता केवल स्थानीय स्तर पर लोगों को सक्रियता के लिए ही नहीं बल्कि देश में लोकतंत्र के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी आवश्यक है।